दो बहुएं हैं, एक बहू तो नहीं रही। नहीं रोइए मत, अब जो हो गया। अब जो घटना को तो टाला नहीं जा सकता। और आप देख रहे हैं आरपीओपी न्यूज़ में हूँ रामानंद। खोटान थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव आता है डीहा में एक दूध उबालने वाली भट्ठी बड़े हादसे में तब्दील हो जाती है। साहब अगर मैं बताऊं उसका असर जो है लगभग 100 से 150 मीटर तक दिखाई देता है। उसके जो है उसमें उपयोग किए हुए सामग्री जो है चिथड़े हो जाते हैं और काफ़ी दूर तक जो है बिखर जाते हैं। और जब बिखरता है, जब यहाँ से टूटता है, तो जब यहाँ से 150 मीटर दूर जाता है तो उससे एक महिला भी घायल हो जाती है। और यहाँ पे हम वो घटना स्थल पे हैं जो है परिजनों का रो रो के बुरा हाल है, क्योंकि जो महिला अब इस दुनिया में नहीं रही, उसके सर धड़ से अलग हो गए थे। जो सर यहाँ से लगभग 50 मीटर दूरी पे मिला। आइए उनसे, उनके पिताजी से जुड़ते हैं कि अब क्या नाम पड़ेगा? हमारा नाम सरजू। जो मृतक हैं, जिसकी मृत्यु होगी, वो कौन? अनीता देवी। क्या थे आपकी? हमारी बहू थी। आपकी बहू थी? बड़ी बहू। घटना कैसे हुई? घटना बॉयलर से दूध खौला रही थी। दूध की भट्टी से? हाँ, उस बॉयलर फट गया। आपकी बहू वहाँ पे क्या कर रही थी? वहाँ पे मतलब दूध चलाने के लिए गई थी। दूध का मतलब खोआ करने के लिए खोआ कर रही थी। और किसी को लगा हो? लड़के को भी लगा, हल्का फुल्का लगा है। लड़के को भी, लड़का गया है मतलब वहाँ, लड़के को भी चोट लगी है। और परिवार हमारे दुकान पे थे। उनके कितने लड़के हो? उनके 2 लड़कियां हैं और 2 लड़के हैं। छोटे छोटे हैं, अभी कक्षा 1 से 3 में पढ़ रहा है, एक 5 में, 6 में पढ़ रहा है। लड़की एक 11 में पढ़ रही है। एक लड़की की शादी कर दिए हैं। यही उसका परिवार है उनका। हमारे दूध गर्म करते थे खोआ बनाने के लिए, दुकान वगैरह? हाँ, दुकान के लिए खोआ बना रहे थे। ऐसे मतलब प्रतिदिन यही प्रक्रिया होती थी? डेली यही काम चलता रहा, बराबर चलता रहा यही काम। उसी से अपना जीवन यापन करते थे। खेत बाड़ी तो है नहीं, उसी से अपना काम चलाते रहे। आपके कितने बेटे हैं? 2 लड़के हैं, एक राजेंद्र प्रसाद, एक नागेंद्र प्रसाद। 2 बहुएं हैं, एक बहू तो नहीं रही। नहीं रोइए मत, अब जो हो गया। अब जो घटना को तो टाला नहीं जा सकता है। हादसा होना जो है उसकी तिथि जो है कि नहीं होती है, वो कभी भी घटना हो सकता है। मैं घटना स्थल पे चलता हूँ। जो घटना हुआ है कि जो जहाँ पे जो है कि भट्ठी जो दगी है, जो यहाँ से जो फटी है, देख सकते हैं। जो कि यहाँ पे जितने भी ईंट से जो घेराव किया गया था, सब ईंटें जो है बिखर गए हैं। और कहीं ना कहीं जो परिजनों का रो रो के बुरा हाल है। और कहीं ना कहीं वो बेटियां जो है कि अपनी माँ के शोक में हैं। और कहीं ना कहीं जो है कि परिवार जो है पूरा रो रो के जो है बुरा हाल है, बिलख रहा है। कहीं ना कहीं उनके तस्वीरें यादें आ रही होंगी। अगर से जो बेटी जो अपने माँ के साथ जो है कि छत्र छाया में, अपने माँ की छत्र छाया में रहती है, वो बेटी जो है कि अगर से अब अपनी माँ को ढूंढेगी। देख सकते हैं यहाँ पे परिजनों का जो है कि तमाम लोग यहाँ पे गांव पे इकट्ठे हैं, लेकिन जो है कि हर कोई जो है उनकी यादों में रो रहा है। ऐसे घटना हो जाते हैं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लापरवाही ज़रूर होती है। अगर से आपके यहाँ भी ऐसी जो भट्टी होती है, जो कोई उस पर काम कर रहा हो, सावधानियाँ जरूर बरते। देख आइए प्रधान जी हमारे बीच में जुड़ते हैं, इनसे बातचीत करते हैं। आखिर ऐसी घटना क्यों घटित हो जाती है, कि क्या उसमें लापरवाही होती है कि जो है महिला की मौत हो जाती है? क्या नाम पड़ेगा सर? हमारा नाम रमन शंकर त्रिपाठी, प्रधान ग्राम सभा डीहा, थाना खोटान, जिला जौनपुर का मूल निवासी हूँ। और घटना कैसे घटित हुई? ये घटना जो है एक महिला थी, सरजू प्रसाद बिंद, ग्राम पोस्ट डीहा के रहने वाले हैं। उनकी महिला थी, उनके यहाँ दूध का कारोबार होता है। भट्ठी जो है जली थी, और बगल से वो औरत जो है सर पे टोकरी में गोबर लेकर बगल से जा रही थी। और उसी बीच में भट्ठी में एक बैग दूध में या भट्ठी में बहुत बड़ा विस्फोट हुआ। वो विस्फोट जो है इतना तगड़ा था कि 50 मीटर तक उसके मलबे फैल गए। और उस औरत का जिसकी घटना पर मृत्यु हो गई है, उसका सर फट गया और सर जो है 2 टुकड़े में हो गया और काफ़ी दूर 50 मीटर जाके दूर गिरा है। और एक दूसरी महिला थी, उसके सर में बहुत 50-60 मीटर दूर जाके एक ईंटे का बड़ा टुकड़ा उसके सर में लगा है। वो भी घायल होकर अस्पताल में जो है सांस ले रही किसी सूरत से। और ये घटना बड़ा दर्दनाक घटना है। और इसी घटना पे हम जनप्रतिनिधि से, सरकार से सबसे निवेदन करते हैं कि इस घटना पे क्षतिपूर्ति जो हुई है उस परिवार की, उस क्षतिपूर्ति का जो है भरपाई पूरा किया जाए। और महिलाओं का जो है उचित उपचार कराया जाए।
और जो क्षतिपूर्ति हुई है उसकी पूर्ति की जाए। 2.5-3 लाख रुपए का जो सामान उनका नुकसान हुआ है, और कम से कम जो जीवन पर्यंत पत्नी जिसकी मर गई है उसके बाल बच्चों का भरण पोषण के लिए सरकार द्वारा अनुदान देने की जो है कृपा चाहता हूं। और जितनी जल्दी हो सके उन जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनके भरण पोषण के लिए, उनके पढ़ाई लिखाई के लिए ये अति आवश्यक है। ये कार्रवाई तुरंत सरकार द्वारा कर दी जानी चाहिए। तो सर मृतक के कितने बच्चे थे? 4 बच्चे हैं, 2 लड़के हैं, 2 लड़कियां हैं। किसी की शादी हुई है? अभी किसी की शादी, बड़ी लड़की की शादी हुई है। आप घटनास्थल पे कब पहुंचते हैं? हम घटनास्थल के 5 मिनट बाद पहुंचे हैं। अभी डेड बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेज हम डेड बॉडी जो है पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। और बाद में जहां सर थोड़ा सा कटा हुआ सर जो बाहर गिरा था खेत में, वो खोज कर दोबारा दिया गया है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मैं आपको दिखा दूँ तो जहाँ पे घटना हुई है, जो घटना स्थल है, यहाँ पे आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। देख सकते हैं ये वही भट्टी यहीं पे बना था। हाँ सर, भट्टी यहीं बना, भट्टी यहीं पे बना हुआ था। लेकिन इसका दहशत जो है, इसका जो भीषण हादसा जो हुआ, इसका लगभग जो है 100 से 150 मीटर तक दिखाई दिया। और यहाँ पे तमाम लोग हैं, इनसे भी बातचीत करते हैं कि आखिरकार एक घटना यहाँ पे घटित कैसे, क्या लापरवाही हो जाती है। सर यहाँ पे क्या लापरवाही होती है कि जो है कि इतनी बड़ा घटना हो जाता है? अब लापरवाही के विषय में तो हमको नहीं जानकारी है, लेकिन यह है कि ये घटना जो हुई है बहुत ही आश्चर्यजनक घटना हुई है। और वो परिवार जो है बहुत दुखी है, समाज यहाँ का दुखी है। और हम जो हैं अब इसकी कितना भर्त्सना करें इस घटना की कि हमारे पास कोई शब्द नहीं है। हम तो यही चाह रहे हैं, प्रधान की हैसियत से कह रहा हूँ, इस परिवार को जितनी जल्दी जितनी ज़्यादा से ज़्यादा सहायता मिल सके वो सरकार दे। और हम भी उसके पूरक बने रहेंगे और हम भी कार्य में हरदम लगे रहेंगे। जो भी सरकार का निर्देश होगा वो हम करने के लिए तैयार हैं। और सरकार के हाथ बड़े लंबे हैं, सरकार जो चाहेगी वो कर सकती है। इसमें ढिलाई न किया जाए, प्रशासन को दुरुस्त किया जाए और प्रशासन से सहायता देने के लिए ऊपर से दबाव बनाया जाए ताकि इन परिवार को सुखमय जीवन बिताने का अवसर दिया जाए। यह घटना जैसे ही आसपास के क्षेत्र में पता चलता है तो यहाँ पे तमाम लोग जो है एकत्रित हो जाते हैं। और लेकिन जो है यहाँ पे अभी पूरा एकदम जो है कि मातम छाया हुआ है, जो है कि हर जगह पे कोई ना कोई इस घटना का चर्चा कर रहा है। आप क्या कुछ कहेंगे और कहाँ से देख रहे हैं, प्रतिक्रिया दीजिएगा। इस घटना में क्या लापरवाही है, कि आपके यहाँ भी ऐसे तमाम भट्टियाँ चल रही हैं, तो क्या इसमें सावधानियाँ बरतनी चाहिए? अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। मैं मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।